हेलो गाइस, आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगी 6th क्लास NCERT इंग्लिश बुक विच नेम इज़ हनीसकल टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 6th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। मैं 1 बाय 1 पैरा आपको एक्सप्लेन करूंगी और रीड करूंगी। तो स्टार्टिंग करते हैं स्टार्ट से। तो चैप्टर नंबर 1 Who did Patrick's homework? Before you read. Discuss in class. Do you like homework? Do you do it yourself? Or you do help? Or do you get help from your parents or your brothers or your sisters? What homework do you usually have? तो ये जो है ये आपको अपने क्लासमेट्स के साथ में डिस्कस करना है, तो ये आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क, टू बोरिंग, ही सैड, ही प्लेड हॉकी एंड निंटेंडो एंड बास्केटबॉल इंस्टीड। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. Once there was a boy whose name was Patrick. एक लड़का था जिसका नाम था पैट्रिक। उसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। Like such, he hated his homework. He never did his homework. वो अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था। उसे होमवर्क बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था। गाइस, आप भी कमेंट करके बताना आपको होमवर्क कैसा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं आगे का। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। जो पैट्रिक था वो बास्केटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था और निंटेंडो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी टीचर ने उससे कहा, पैट्रिक, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। टोल्ड हिम, ठीक है। उसके बाद और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। और ये सच है, पैट्रिक कभी कभार बहुत ज़्यादा इग्नोरेमस टाइप का हो जाता था। इग्नोरेमस का मीन्स होता है, पहले आपको मैं निंटेंडो का बताती हूँ, वीडियो गेम। मतलब जैसे अपन लोग फ़ोन में कभी कभार वीडियो गेम खेलते हैं और एक वीडियो गेम भी आता है, एक सेट आता है वीडियो गेम का, उसी टाइप से। तो इग्नोरेमस का मीन्स है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लाइक्स एजुकेशन। हाँ गाइस, तो एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। पर वो क्या करता, उसको होमवर्क बहुत ही नापसंद था। सेकेंड पैरा। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. Then one day, एक दिन उसे पैट्रिक को एक डॉल, अपनी पैट्रिक के पास एक पेट कैट थी, एक बिल्ली। तो उस पैट्रिक ने एक दिन देखा कि उसकी पालतू बिल्ली एक डॉल के साथ में डॉल को अपने पंजे में जकड़ के लिए फेंक दिया उसने। तो उसके बाद फिर पैट्रिक एकदम से बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक हो गया कि वो एक डॉल नहीं थी। वो क्या था वो आके बताती हूँ मैं। At all, but a man of the tiniest size. वो कोई डॉल नहीं थी, वो एक छोटा सा लिटिल मैन था। ये दिख रहा होगा आपको गाइस, ये पैट्रिक की कैट है, ये पैट्रिक है और ये वो लिटिल मैन है। Tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. वो जो टाइनिएस्ट मैन था, आप देख रहे होंगे, उस टाइनिएस्ट मैन के पास थी एक वूल की शर्ट और एक बहुत ज़्यादा पुराने फैशन वाला ब्रिचेस। इट मीन्स ब्रिचेस
breeches or short trousers. The writer here spells it for fun to rhyme with the word witches. ये ब्रिचेस वर्ड राइटर ने इसलिए इसमें किया है कि ये जो विचेस वर्ड है उसकी राइम बनाने के लिए। वैसे ब्रिचेस का मीन्स उसमें दिया गया है एक बहुत ही शॉर्ट ट्राउज़र। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat! I'll grant you a wish. I promise you that." तो जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक ने से बोला कि मुझे बचाओ इस कैट से और मुझे उस कैट के पास दोबारा मत ले जाना। अगर तुम मुझे बचाओगे उस कैट से तो फिर मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूँगा, मतलब एक विश दूँगा, उसको पूरा करूँगा तुम्हारे विश को। उस जो लिटिल मैन था उसने पैट्रिक से प्रॉमिस किया। Then third para, Patrick couldn't believe how lucky he was. He was the answer to all of his problems. So he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's." Guys, इसका मीन्स बताती हूँ। Patrick couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है कि उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया। तो पैट्रिक ने उस लिटिल मैन से ये विश ग्रांट की, ये विश मांगी कि वो उसकी 35 डेज मतलब 1 सेमेस्टर के एंड तक उसका पूरा होमवर्क करे, ताकि उसे हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में एज मिले। तो फिर उसके बाद देखिए फोर्थ पैरा, The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked the legs and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I'll do it. वो जो लिटिल मैन था उसका फेस बिल्कुल खुश हो गया था। इसका मीन्स जैसे रिंकल्ड का मीन्स इधर पर लिखा है क्या, नहीं लिखा। हाँ, तो रिंकल्ड का जो मीन्स है वो जैसे बहुत ही ज़्यादा खुश टाइप का हो गया था। जैसे हम लोग कभी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की कोई प्रॉब्लम का जब आंसर मिल जाता है, जैसे मैन की क्या प्रॉब्लम थी, उसे पैट्रिक ने कैट से बचा लिया, तो उससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था कि अब मैं बच जाऊंगा। पर वो जो मैन था वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, तब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, बट उसने कहा चलो मैं कर लूँगा। चलिए मीनिंग्स पे आते हैं। डिश क्लॉथ, इट्स मीन अ क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस। डिश क्लॉथ का मीन होता है वो जो अपन लोग डिश बनाते हैं उसको वॉश करने वाला क्लॉथ। Hamper, a basket with a lid. Grimaced, scolded, pursed his lips. His face had these expressions showing disgust, anger and disapproval. हाँ तो गाइज अब अपन लोग आते हैं 5th पैराग्राफ पर। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. हाँ तो
and true to his word. जैसा कि उस लिटिल मैन ने कहा था, तो वो जो लिटिल मैन था, लिटिल मैन को आप एल्फ भी बोल सकते हैं, उसका मीनिंग होता है अ लिटिल मैन। तो वो जो एल्फ था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया, बट देयर वॉज अ ग्लिच। ग्लिच मीन्स देयर वॉज अ प्रॉब्लम। ग्लिच, an improbable word, a fault in a machine that prevents it from working properly, hair hitch or problem। तो इसमें मीनिंग में लिखा है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम जिससे वो कोई चीज़ वर्क ना कर पाए। हाँ, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो। हाँ, तो जो एल्फ था उसको इतना कुछ इंटेलिजेंट नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो फिर वो बार बार उसको पैट्रिक को वो आवाज़ देता था कि हेल्प मी बुलाता था, और फिर पैट्रिक को उसकी बार बार हेल्प करनी थी। तो उसने बोला आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड का मतलब नहीं जानता। एल्फ ने चिल्ला के बोला रीडिंग करते करते। तो उसने एल्फ ने पैट्रिक से बोला मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। तो जब वो लाया डिक्शनरी, तो एल्फ ने बोला मेरे को पढ़ना नहीं आता है, तो तुम उसे पढ़ के भी सुनाओ। तो पैट्रिक जो था उसने डिक्शनरी पढ़ के सुनाई, बुक्स लाया लाइब्रेरी से। और फिर 6th पैरा पे आते हैं। When it came to maths, Patrick was out of luck. What a times table! The elves cried. We elves never needed that. And addition and subtraction and division and fractions. Hey, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf already shouted, just got louder, go to the library. I need books, more and more books. And you can help me read them too. When it came to maths, जब मैथ्स सब्जेक्ट्स की टर्न आई, तब पैट्रिक तो आउट ऑफ लक था। तो एल्फ ने बोला व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, एंड एल्फ चिल्ला के बोला व्हाट आर टाइम्स टेबल्स। हम एल्फ्स को इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एल्फ ने ये भी पूछा एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, ये सब क्या होते हैं। तो उसने एल्फ ने बोला पैट्रिक से कि इधर पर बैठ जाओ और मुझे सिंपली तरीके से पूरा गाइड करो। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एल्फ के लिए ये सब मिस्ट्री टाइप के हैं। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी। तो एल्फ ने दोबारा चिल्लाकर बोला कि लाइब्रेरी में जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके आओ, मोर एंड मोर बुक्स, और मुझे पढ़कर भी उसे हेल्प करो। तो अपन लोग पहले इसकी मीनिंग्स देखते हैं। ग्लिच, ग्लिच की तो मैं आपको बता चुकी हूँ। श्रिक्ड, गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, मतलब थोड़ा थोड़ा रोने जैसी आवाज़ हो जाती है ना, वैसा ही। सेवेंथ पैरा। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag, Patrick was working harder than ever. And was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. So means एल्फ ऐसे ही रोज़ रोज़ पैट्रिक की हेल्प ले लेके मतलब एल्फ तो ओनली उसकी पैट्रिक की गाइड से उसको नोट कर रहा था, पूरी हेल्प पैट्रिक ने की। और उसके बाद पैट्रिक रात तक सो नहीं पाता था। उसको वर्क में उसकी मदद करनी थी एल्फ की। एंड और जब वो स्कूल जाता था तब उसकी आइज़ ना पफ्ड एंड बियरी सी हो जाती थी। मतलब जब कोई रात तक सो नहीं पाता है तो उसकी आइज़ में थोड़ी सी काली काली सी आ जाती है ना नीचे, वैसे ही।
तो पैरा नंबर 8. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out to the back door. तो फाइनली स्कूल का लास्ट दिन आ गया, मतलब सेमेस्टर एंड होने वाला था, लास्ट डे था उसका. तो एल्फ बिल्कुल फ्री होके चला गया पीछे वाले दरवाजे से और बिल्कुल शांति से, क्योंकि अब सारा होमवर्क फिनिश हो चुका था. एल्फ ने धीमे से क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, धीमे से पीछे का दरवाज़ा खोला और गया. 9th पैरा. Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room and did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a new whole attitude. It means पैट्रिक को अपने सारे सब्जेक्ट्स में एज मिले और वो सभी लोग पैट्रिक के क्लासमेट्स बहुत ही ज़्यादा अमेज हो गए थे. ये ऐसा हो कैसे सकता है. पैट्रिक की टीचर्स भी स्माइल कर रही थी, उसके पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे. और फिर हुआ क्या पैट्रिक के साथ. पैट्रिक उसके बाद से एक मॉडल किड बन गया था, मतलब वो हमेशा ठीक से अपने सारे काम करता था, मतलब अपने रूम को क्लीन रखता था और अपने सारे कोर्स, मतलब अपने सारे वर्क्स खुद करता था अच्छे से, और चीयरफुल रहता था और कभी भी रूडली किसी से बात नहीं करता था. और ये समझो कि उसका तो पूरा न्यू उसने तो अपने आप को बिल्कुल नया मतलब डेवलप कर लिया था नए तरीके से. Paragraph number last, it means 10. You see, in the end, Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick done it himself. तो 10th पैरा में ये बताया है कि आप देख सकते हैं एंड में पैट्रिक अभी भी अपना वर्क खुद करता था और पैट्रिक को ऐसा लगता था कि वो जो टाइनी मैन था, वो जो एल्फ था, उसने उसके होमवर्क कराया. बट उसने अपना सीक्रेट, बस जो राइटर है उसने अपना सीक्रेट शेयर किया है कि जस्ट बिटवीन यू एंड मी इट वॉजंट एल्फ. वो एल्फ ने नहीं किए थे, वो सारे होमवर्क पैट्रिक ने खुद किए थे. ऐसा मैं आपको समझाती हूँ गाइज, ऐसा क्यों बोला गया है ये आप खुद भी समझ रहे होंगे, बट मैं पहले आपको वर्ड मीनिंग्स बताती हूँ. सो हियर इज नैग, वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम ऑफ कंप्लेनिंग or asking them to do something. Drag, an informal word, something dull and uninteresting. Uninteresting, slyly, secretively. Kid, an informal word, a child, and a course, work that must be done every day, often boring. Attitude, a feeling about someone or something. तो वो सब होमवर्क पैट्रिक ने इस वजह से किया था कि वो जो एल्फ था वो तो ओनली लिख रहा था उस वर्क को, पर पैट्रिक ने उसको गाइड किया, उसको डिक्शनरी पढ़ के बताई, उसको बुक्स रीड करके दिखाई और सारे सम्स वगैरह सब कुछ तो पैट्रिक ने किए थे. ऐसा हो सकता है एल्फ को जानता ही नहीं था तो वो खुद कैसे कर लेता. तो ये मानो कि सारा कुछ पैट्रिक ने किया था और पैट्रिक समझ ये रहा था कि सारे काम एल्फ ने किए. सो गाइज, आपको ये चैप्टर अगर समझ में आ गया हो तो आप इसको नीचे कमेंट में डाल के मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको समझ में आया कि नहीं. और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. और मैं आपको नोट्स बताती हूँ, आपको फेयर नोटबुक में नोट्स कैसे बनाने हैं. पहले तो आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं. इट मीन्स अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी हार्ड लगे, ऐसा कोई वर्ड जो आपको
रीड करने में या फिर राइट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी दे रहा हो, तो उस वर्ड को आप अपने हार्ड वर्ड्स में लिख सकते हैं, न्यू वर्ड्स में लिख सकते हैं, जो न्यू वर्ड्स हों उन्हें। और वर्ड मीनिंग्स आपको लिखनी है, तो वर्ड मीनिंग्स आप ये जो साइड में लिखे हैं ना, निंटेंडो, इग्नोरामस एंड दीज और ये भी, तो इन सब को आप अपनी वर्ड मीनिंग्स में लिख सकते हैं। और आपको फिर जब एक्सट्रैक्ट या फिर एक्सट्रैक्ट आप लिखते हो तो एक्सट्रैक्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको मेक सेंटेंसेस बनाने हो तो आपको जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगे उनके सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। और एंटोनियम, सिनोनियम वगैरह आपके सब आ जाएंगे। तो आपको इसमें टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में ये करना है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। Answer the following questions. Refer to that part of the text whose number is given against the question. This applies to the comprehension questions throughout the book. इसमें ये पूछा गया है कि इसमें ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपको रेड करके अच्छे से और समझ कर अपनी बुक को अच्छे से रीड कर चैप्टर को, फिर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? तो इसका मीन्स है कि आपको क्या लगता है पैट्रिक की कैट किसके साथ खेल रही थी और वो रियलिटी में क्या था। बुक में क्या इसमें ये पूछा गया है कि पैट्रिक की डॉल, बुक में जो लिखा है वो पूछा गया है कि पैट्रिक की डॉल किसके साथ खेल रही थी, बुक पहले वो बताओ, और वो रियलिटी में क्या था वो बताओ। और ये आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो पहले मैं आपको नोटबुक से बताती हूँ क्वेश्चन आंसर्स। तो मेरे पास ये अपनी फेयर नोटबुक है, ये युवा की है, आप इसे परचेज भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। इसमें मैंने अपना इंडेक्स बनाया हुआ है। ये है मेरी वर्ड मीनिंग्स, ये मैंने एंटोनियम्स लिखे हैं और ये मैंने साइनोनियम्स लिखे हैं, ये एक्सट्रैक्ट है। और ये आ गए अपन लोग क्वेश्चन आंसर पर। आप इसको रेड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रेड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस मैंने आपको चैप्टर 1 एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आप इस वीडियो पे लाइक करते रहे और मुझे लगा कि मेरा यह सही है, और कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो मैंने आपको समझ में आया या नहीं। और अगर आपको कोई इसमें डिफ़िकल्टी लगे तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना मत भूलना। बाय गाइस।